हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पापमोचनी एकादशी के उपाय। जैसा कि आप सबको पता है, पापमोचनी एकादशी है 25 मार्च को। तो इससे जुड़े हम कुछ उपाय डिस्कस करेंगे जो बहुत ही सरल होने वाले हैं। आप इन्हें करके अपने जीवन की कुछ समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रहा है तो पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। घर में कलह मची है, शांति नहीं रहती है तो पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी बाधाएं दूर होती है। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के संग माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं। मान्यता है कि उस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप जीवन में दुख और संकट का सामना कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें और पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पापमोचनी एकादशी के दिन उस उपाय को करने से जीवन के सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही मनचाहा करियर भी मिलता है। इसके अलावा मनोकामना पूरी करने के लिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें, इसके बाद हल्दी अर्पित करें। मान्यता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है। एकादशी के दिन शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और भोग लगाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। फिर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। एकादशी के दिन ऐसा करने से आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। पापमोचनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र लें। शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें। इसके बाद श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आप पैसा लौटा दे। आपके जीवन साथी के बेहतरी के लिए एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उन्हें घर जाकर दे आएं। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस लें कि वो अगले 15 दिन यानी अगली एकादशी तक चलता रहे और यह तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से भविष्य में आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर 7 बार वार कर बहते पानी में बहा दें। अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। पापमोचनी एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही आने वाले समय में उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे के साथ परिक्रमा करें। दूसरों की भीड़ में अपनी अलग पहचान कायम करने के लिए और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एकादशी के दिन मंदिर में जाकर श्री विष्णु को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें। अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करके उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा लें। अपने घर की सुख शांति के लिए और जीवन में तरक्की के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और रात के समय भगवान के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक अन्य दीपक जलाएं और उसे रात भर जलने दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक को धन लाभ होता है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।